नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परीक्षक भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 क्वेश्चनों की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मानव रोग, उसके कारक एवं निदान। मतलब जो मनुष्य को जो जिस तरह के रोग होते हैं उनके किस तरह से मतलब उपचार है, उनमें किस तरह के इंजेक्शन है या टेबलेट है या वायरस है, विषाणु है, इनके संबंधित पढ़ेंगे। क्योंकि ये रोग किस कारण उत्पन्न होते हैं, उनका उपचार क्या है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो आप राजस्थान के कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो पशु परीक्षक की कर रहे हो, सीटी की कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, वीडियो कर रहे हो, शिक्षक भर्ती कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। या चाहे आप स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल कोई से भी एग्जाम की कर रहे हो, जहां जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मेजर पार्ट रहता है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। क्योंकि हमारा टारगेट है एग्जाम से पहले 15,000 एमसीक्यू डिस्कस करके जाना है। जब आप टेस्ट दोगे तो आपका खुद का मूल्यांकन होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। आप हर एक चीज उसमें एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट देना स्टार्ट करें। जब आप टेस्ट दोगे तो उनका वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू है, उनका आंसर भी आपको साथ में मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अभी तक जितनी भी क्लासें हुए हैं सबकी हमने पीडीएफ विद आंसर के साथ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए, तो आप वहां जाएं और वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ आखिरी तक रहना और सभी लोग लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा इन चारों के अंदर जो जीवाणु है या बैक्टीरिया से रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो जिसको हम यक्ष्मा बोलते हैं या तेलपिक्की बोलते हैं, ये तो बैक्टीरिया या जीवाणु से ही होता है। चाहे हैजा की मैं बात करूं, चाहे मियादी बुखार की बात करूं, या तपेदिक की बात करूं, ये सारे के हैं जीवाणु वाले रोग है। मतलब सब जीवाणु के कारण ही उत्पन्न होते हैं। आपसे पूछा इनमें से जीवाणु के कारण उत्पन्न है कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता? एड्स कभी जीवाणु के कारण उत्पन्न है या बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न है नहीं होता है। ये बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित रोग का उदाहरण है, मतलब यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है इनमें से? मतलब जो अपने यौन क्षेत्र की बात करें, तो इनमें से चारों में कौन सा रोग है जो अपना यौन संचारित रोग कहलाता है? जैसे न्यूमोनिया, ये कोई यौन संचारित रोग नहीं है। न्यूमोनिया जिसमें हमारी सर्दी या खांसी जुकाम बुखार वाला रोग है, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। टीबी भी कोई यौन संचारित रोग नहीं है, और ना ही कोई कैंसर यौन संचारित रोग है। जो गोनेरिया है, कौन सा गोनेरिया है ना, ये एक यौन संचारित रोग है। आप कभी मेडिकल या में जाओगे तो फीमेल डॉक्टर्स होती है, जो मतलब लेडीज डॉक्टर, मतलब डॉक्टर तो जेंट्स और मेल दोनों होते हैं, मतलब जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है, मतलब जो लेडीज के लिए डॉक्टर होते हैं, उनके अगर नाम की प्लेट लगी होती है, उनके नीचे क्या लिखा होता है? जैसे गोनोरियोलॉजिस्ट वगैरह कुछ ऐसे लिखा होता है। मतलब ये यौन संचारित इस रोग से संबंधित है या स्त्री रोगों के विशेषज्ञ है, इनसे संबंधित है। तो मोस्टली किस में होता है? लेडीज लोग में ही होता है। तो जो यौन संचारित रोग है उसका उदाहरण क्या है? गोनेरिया। क्या है? गोनेरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? मतलब किस जीवाणु के कारण मानव में प्लूरिसी रोग होता है? तो अब इन चार जीवाणुओं के नाम दिए रखे हैं, और नाम भी इतने बड़े बड़े भयंकर नाम है भाई, तो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपसे पूछा इनमें कौन से जीवाणु के कारण प्लूरिसा रोग होता है? तो इसमें ऑप्शन क्या है? बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, कौन सा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। उसके कारण ही, इस जीवाणु के कारण ही, इस जीवाणु के कारण में पुलिरिसी रोग होता है। कौन सा? पुलिरिसी रोग इसी जीवाणु के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेपेरी के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है? बीसीजी वैक्सीन है किस प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है? आपसे पूछा जा रहा है इन चारों के अकॉर्डिंग हम बीसीजी वैक्सीन लेंगे तो किसके लिए, रोग के लिए, उपचार के लिए, उसकी प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के लिए उत्तरदायी? क्या मलेरिया के लिए है? बिल्कुल भी नहीं है। हेपेटाइटिस के लिए भी नहीं और पीलिया के लिए भी नहीं है। किसके लिए? यक्ष्मा के लिए। किसमें? यक्ष्मा के लिए उत्तरदायी है। उसके रोग उपचार के लिए ये बेनिफिट करती है। कौन सी? बीसीजी। कौन सी? बीसीजी वैक्सीन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्रामक रोग कौन सा है? इनमें से संक्रामक रोग कौन सा है? मतलब संक्रामक के कारण, संक्रमण के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? इन चारों के अकॉर्डिंग, इन चारों के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो कौन सा होगा? टाइफाइड होगा। क्या होगा? टाइफाइड क्या एक संक्रामण रोग है। और अभी टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, जैसे डेंगू टाइफाइड का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आती है और डेंगू पीक पे होता है, टाइफाइड पीक पे, तो आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपका एग्जाम भी पास में है और आपको इन रोगों से, इन बीमारी से बच के रहना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो टाइफाइड, डेंगू अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि पानी साफ सुथरा पिए या आसपास की जगह साफ सुथरी रखें, गंदगी वगैरह कचरा वहां इकट्ठा न होने दें। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होते हैं? मतलब कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होते हैं? मतलब इन चारों के अकॉर्डिंग बात करें, जो जीवाणुओं के नाम दे रखे हैं, किसके कारण सुजाक रोग होते हैं? तो जैसे मैं अगर बात करूं सुजाक रोग की, तो सुजाक रोग होते हैं वो हमारे निसेरिया गोनेरियाई के कारण होता है। किसे? निसेरिया, निसेरिया गोनेरियाई के कारण होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो, सॉरी, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। निसेरिया गोनेरियाई के कारण क्या होता है? सुजाक रोग उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। मतलब जीवाणु जनित का रोग है, उसके उदाहरण को चलो। कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसमें कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है। किसके कारण? मतलब ये जो चार रोग है जो जीवाणु के कारण होते हैं, इन चारों का नाम बताना है। तो अगर मैं जीवाणु वाले रोगों की मैं बात करूं, जीवाणु वाले रोग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले क्या है? कुष्ठ रोग एक बेटा जीवाणु जनित रोग है। कौन सा? कुष्ठ रोग भी जीवाणु जनित है। दूसरा की बात करें, क्या? क्षय रोग। बिल्कुल भी, क्षय रोग भी क्या? एक जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट बात करते हैं डायपिथीरिया भी एक बेटा जीवाणु जनित रोग है। डायपिथीरिया भी। और टीटनेस भी हमारा क्या? एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा? टीटनेस भी एक है जीवाणु जनित। मतलब चारों ही इसके क्या राइट आंसर होने वाले हैं? 1 2 3 4, ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रोग दूध जनित नहीं है? मतलब इनमें से पूछा कौन सा रोग है जो दूध जनित नहीं है। मतलब अ, अब इनमें से आपसे चारों के अकॉर्डिंग बात करना है जो दूध जनित रोग नहीं है। तो क्या गलघोटू दूध जनित रोग है? बिल्कुल, गलघोटू एक दूध जनित रोग है। टीबी भी दूध जनित रोग है। और ब्रेसेलोसिस भी क्या है? एक दूध जनित रोग है। और काली खांसी क्या, जिसको मैं पेरिट्यूसिस बोलते हैं, पेरिट्यूसिस बोलते हैं, ये बेटा दूध जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि बायो के जो क्वेश्चन है या जो नाम है, जो वर्ड है, थोड़े से क्या है, अजीब है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। क्योंकि जो कैंडिडेट आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। अगर बायो वाला कैंडिडेट है उसके लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि आपको इन क्वेश्चनों की क्या बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके क्या नाम है या जो इनकी लैंग्वेज है आपके मुंह में आएगी या जीभ पे आने वाली है। जब तक आप इनके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इनको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहते हैं। उनके वर्ड ही ऐसे, थोड़े नाम भी ऐसे हैं, थोड़े लेने में क्या प्रॉब्लम होती है। बट कोई ना, हम हमारे साथ आप जुड़े रहो, आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिले, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि रिपीट होने का मेन कारण क्या है कि हमने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं ना, वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएसयू, इन सबको देखते हुए तैयार किया गया है। तो इसी के कारण ये रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रिपीट होंगे, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो और अपन एग्जाम से पहले पहले 15,000 क्वेश्चन डिस्कस करके जाएंगे। अभी तक लगभग 20 क्लासें अपलोड हो चुकी है चैनल पे, तो आप अभी भी उनको देख सकते हो स्टार्टिंग से 1 बाय 1 करके। वो नेक्स्ट क्लासें रेगुलर एग्जाम तक मिलती रहेगी। करंट अफेयर भी आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा पूरे 2024 की। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको करंट अफेयर भी करवाऊं साथ का साथ, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना और हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? इनमें पूछा है, इन चारों के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। कौन सा जीव इन चारों में काला अजार बीमारी का कारण है? क्या प्लाज्मोडियम है, प्लेनेरिया है, अमीबा है, या लीजमेनिया है? तो मैं बात करूं कि काला अजार बीमारी है, तो काला अजार बीमारी है उसका मेन कारण क्या है? लिजमेनिया है। क्या लिजमेनिया भी लिखा आ सकता है और लिस्मेनिया भी लिखा आ सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। दोनों का एक ही नाम है, क्योंकि कई बार क्या है, लिजमेनिया और लिस्मेनिया दोनों एक है, कभी लिजमेनिया आता है कभी लिस्मेनिया आता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होती है? जो काली खांसी है किस जीवाणु के कारण है? इन चारों के अकॉर्डिंग बात करनी है, किस जीवाणु के कारण काली खांसी रोग हमें होता है? तो काली खांसी रोग होता है बेटा वो बोर्डिटेला पेर्टुसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बोर्डिटेला पेर्टुसिस के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी तक आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डेली रेगुलर जो पीडीएफ है वो सेंड की जा रही है। अभी तक जितनी क्लासें होगी एमसीक्यू और विद आंसर के साथ में, तो आप वहां जाएं, उसको डाउनलोड करें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशन फैक्ट्री की ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान की, आप भी एग्जाम दो, अपना मूल्यांकन करो, आपकी तैयारी का लेवल जान चुकी है, आपकी तैयारी किस लेवल की, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको अभी कितनी मेहनत और करनी है, क्योंकि आपकी रैंक कहाँ पे आ रही है। तो जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, पेपर देना स्टार्ट करो, ज्यादा टेस्ट दो, उनका एनालिसिस करो, वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हर एक चीज का आप समझो, और अभी भी अपने सिलेक्शन की रेस में शामिल और अपनी एक सीट को सिक्योर करो। आप जो टेस्ट दोगे उनका वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे है, और जो हमारी पीडीएफ है विद आंसर वाली, जो एमसीक्यू के आंसर है अपने, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां भी जा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एचआईवी विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएं क्या है? जो एचआईवी विषाणु होता है उसकी की लक्ष्य कोशिकाएं क्या है? मतलब इनको, इनका लक्ष्य क्या होता है, मतलब इनको, ये किसको डैमेज करती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे एचआईवी एड्स होता है, उनकी लक्ष्य कोशिकाएं क्या होती है? तो क्या तंत्रिका कोशिका होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं होते हैं, अजननीय कोशिकाएं होती है? तो एचआईवी किस पे की जो कोशिकाएं हैं उनकी लक्ष्य कोशिकाएं होती है, वो WRC होती है। मतलब क्या होता है, व्हाइट रेड सेल्स होते हैं। तो मतलब श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है। क्या? श्वेत रुधिर कोशिकाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स किसके कारण होता है? अब एड्स होने का मेन कारण क्या है? क्या वो विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो एड्स होने का मेन कारण है बेटा विषाणु। एड्स हमेशा विषाणु के ही कारण होता है। किसके? विषाणु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स नामक बीमारी किससे से होती है? मतलब एड्स होने के मेन कारण क्या है? किसी संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ा देंगे अपन, मान लो किसी के एड्स हो रखा है और उसके एड्स वाले व्यक्ति का खून विदाउट एड्स वाले व्यक्ति चढ़ा दिया, एड्स वाला खून चढ़ गया, तो क्या उसको एड्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रोगी के कपड़े इस्तेमाल करोगे तो क्या एड्स होगा? मतलब अगर आप एड्स हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हो तो आपको एड्स नहीं हो सकता। रोगी के साथ भोजन करोगे तो एड्स होगा, तो भी एड्स होने की संभावना नहीं है। पानी द्वारा भी एड्स नहीं हो सकता। अगर आपके उसके इंजेक्शन लगाई हुई जो सिरिंज है, ये जो सुई है, उस एड्स वाले व्यक्ति के यूज की हुई है और फिर आप उसको यूज कर रहे हो अपने लिए, तो आपको एड्स हो सकता है। उसका ब्लड यूज करते हो तो हो सकता है। अगर आप हेयर कटिंग कराने जाते हो, हेयर की या दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हो नाई के पास दुकान पे, तो हमेशा ब्लेड वगैरह है उनको नहीं यूज करने का बोलो, क्योंकि हो सकता है किसी के व्यक्ति के एड्स हुआ हो, उसके कट लग गया हो, थोड़ा सा उसको ब्लड लगाओ और वो ही उसने ब्लेड आप पे यूज कर दी, आपके स्किन पे कट वगैरह लग जाता है, आपके फेस पे या कहीं भी, तो आपको भी एड्स होने की बहुत संभावना है। तो इस तरह बचें, क्योंकि आपको ही अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो सिरिंज है, अगर डॉक्टर यूज कर रहे तो उसको नहीं लेने का बोले। अगर नाई अगर आपके बाल या दाढ़ी बना रहे तो उसको ब्लेड वगैरह जो कैंची है उसको सैनिटाइज साफ करने का बोले और नहीं यूज करने का बोले, तो ब्लेड वगैरह। तो इस तरह आप बच सकते हो। तो मेन कारण क्या है? संक्रमित खून चढ़ाने से क्या आपको एड्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर कभी भी ब्लड वगैरह की जरूरत पड़े तो खून भी किसी का सोच समझ के लें, ऐसे नहीं किसी का भी ले लें, उसकी जांच करें कौन व्यक्ति था, उसको एड्स वगैरह कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, इससे हमें इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का उपयोग होता है? एड्स उपचार में हम किस प्रकार की औषधियों का उपयोग करते हैं? तो एड्स के उपचार में हम क्या करते हैं? एंटी रेट्रोवायरल करते हैं। क्या एंटी रेट्रोवायरल है? कौन सी? एंटी रेट्रो
एंटी रेट्रोवायरल का उपयोग करते हैं। किसका? एंटी रेट्रोवायरल का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिशा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? जो एलिशा परीक्षण है, इसके द्वारा हम किस रोग का उपचार या निदान करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एलिशा परीक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें हम किस रोग का इलाज या निदान करते हैं। एलिशा परीक्षण द्वारा हम एड्स का करते हैं बेटा। किसका? किसका? एड्स का करते हैं। एड्स का इलाज या उपचार या निदान करते हैं। एड्स के जो प्रतिरक्षियों का इलाज या निदान कर सकते हैं। जो यक्ष्मा कीटाणुओं का भी नहीं है, पोलियो वायरस का भी नहीं है, कैंसर का भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या राइट आंसर होना है? एड्स का हम इलाज या निदान करते हैं एलिसा प्रतिरक्षण द्वारा, परिशपण द्वारा, परिशषण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए, डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में संचयन होता है। मतलब पीलिया एक कैसा सिचुएशन है इसमें रक्त कहाँ पे संचयन होता है? जब आपको पीलिया हो जाता है तो आपका रक्त पता है कहाँ पे संचयन होता है? पीलिया होएगा उस टाइम आपका जो ब्लड है, जो रक्त है, हमेशा कहाँ पे संचयन होगा? वो होगा संचयन बेटा हमेशा कहाँ पे होने वाला है? वो हमेशा आपकी बिलीरुबिन में होगा। कहाँ पे? बिलीरुबिन में। कहाँ पे? बिलीरुबिन में होने वाला। कहाँ पे? बिलीरुबिन में। तो ऑप्शन क्या होगा? क्या एल्यूमिन में होगा? नहीं। बिलीरुबिन में होगा? बिल्कुल होगा। हीमोग्लोबिन में नहीं है। ग्लोब्युलिन में भी नहीं है। तो कहाँ पे है? बिलीरुबिन में है। ऑप्शन क्या है हमारा? बी इज द राइट आंसर। क्या? बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? इनमें कौन सा विषाणु फल है जो चमगादड़ द्वारा फैलता है? कौन सा मतलब जो रोग वगैरह है जो चमगादड़ के विषाणु से फैलता है? तो इन चारों के अकॉर्डिंग बात करूं, तो चमगादड़ के अकॉर्डिंग बात करूं तो चमगादड़ के अकॉर्डिंग जो रोग फैलता है, जो विषाणु है, वो कौन सा है? निपा वायरस है। कौन सा? निपा वायरस। कौन सा? निपा वायरस है। कौन सा बेटा? निपा वायरस। क्या एचआईवी नहीं है, डेंगू वायरस भी नहीं है, हेपेटाइटिस बी वायरल भी नहीं है। कौन सा? निपा वायरस है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके का प्रथम बार किसने विकसित किया? मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो पोलियो का टीका है ये किसने बनाया था इसको, या किसने विकसित किया था? प्रथम बार किसने बनाया था इसको, विकसित किया था? प्रथम विकसित कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया बहुत सारे एग्जाम में, आप भी याद रखना। कौन था पोलियो का टीका बनाने वाला बेटा? कौन था? जॉन्स साल्क था। कौन था? जॉन्स साल्क्स था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? वॉटसन होम नहीं है, अल्बर्ट सेविन भी नहीं है, थॉमस फ्रांसिस भी नहीं है, जॉन्स साल्क्स हमारा क्या राइट आंसर? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह में पिलाया जाता है? सबको पता है कि 2 बूंद जिंदगी की है, और 2 बूंद जिंदगी के लिए किसका टीका हम या किसकी बूंद का यूज करते हैं? 2 बूंद जिंदगी के लिए हमेशा किसके लिए यूज करते हैं बेटा? पोलियो के लिए करते हैं। कौन सी? 2 बूंद जिंदगी की। आपने स्लोगन सुना होगा, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। बहुत बार यही पूछा जाता है, 2 बूंद जिंदगी की। तो ये इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, और ये हमारे मुंह द्वारा पिलाई जाने वाली एक वैक्सीन है जो किसके लिए उपयोग में काम आती है? पोलियो के लिए। किसके? पोलियो के लिए। और भारत को 2014 के आसपास पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, क्योंकि भारत में कोई भी पोलियो केस अब देखने को नहीं मिल रहे। तो ऑप्शन क्या है? सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? पोलियो का जो विषाणु है हमारे शरीर में वो किस तरह प्रवेश करेगा? क्या संदूषित खाद्य व पानी से करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। लार व नाक के स्राव से करेगा? बिल्कुल करेगा। मच्छर काटने से जो डेंगू वगैरह होता है ये नहीं होगा। लिकनी के काटने से भी नहीं होने वाला। तो पोलियो का जो विषाणु है हमारे शरीर में प्रवेश करने का मेन कारण क्या है? किस द्वार से प्रवेश करता है? वो लार व नाक के स्राव से करता है। लार व नाक के स्राव से। ऑप्शन क्या है हमारा? बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आए होंगे, समझ में भी आएंगे। तो अब आप कमेंट करके बताओ आप कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। क्योंकि जब तक आप ऐप डाउनलोड नहीं करोगे, टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, अपनी तैयारी का लेवल समझें,
और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना स्टार्ट करें, क्योंकि मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इससे 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिस तरह आपको पेपर आएगा उसी तरह कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिजाइन किया है, वैसे ही हमने डिजाइन किया, और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, उनका मूल्यांकन करें, अपनी तैयारी का लेवल समझें, और जब टेस्ट दोगे उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा, और प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, और टेलीग्राम पे पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया है विद आंसर के साथ, जो एमसीक्यू हम करा रहे हैं उनकी। तो आप वहां जाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, अभी तक जितनी क्लासें हुई है उन सब की हमने पीडीएफ वहां डाल दी है, तो वहां से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें और टेस्ट देना स्टार्ट करें। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे गलतियां करोगे। छोटी छोटी गलतियां ही आपको सिलेक्शन टेस्ट के बाहर करती है, और छोटी छोटी गलतियों से बच्चोगे तो आप सिलेक्शन के अंदर आने वाले हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।